नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की नई पुस्तक दूरवा। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ दूरवा का पहला पाठ, चिड़िया और चुरुंगन। बहुत ही रोचक और बड़ा ही स्वीट सा ये पाठ है, कविता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा, श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये लिखी गई है। और श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतने मेरे पास शब्द भी नहीं कि मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतने ही कम है। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन इतनी अच्छी, बच्चों के लिए जो उन्होंने खास तौर पे जो साहित्य रचा है वो बड़ा ही उत्तम है। इस कविता के अंत में मैं आपको उनकी एक और कविता भी बताऊंगी, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं चिड़िया और चुरुंगन। जो ये चुरुंगन है, चिड़िया जो उसकी मम्मी है और चुरुंगन जो छोटा बच्चा है आपके जैसा। तो चुरुंगन कैसा है? वो अभी अभी अपने घोंसले से बाहर आया है और फिर भी वो क्या करना चाहता है? वो सारी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि कैसे कैसे जो दुनिया का जो संसार है ये कैसा है। और वो बार बार अपनी माँ से ही प्रश्न पूछता है कि क्या मेरे को उड़ना आ गया, यानी क्या अब मैं बाहरी दुनिया को देखने जा सकता हूँ? और माँ हर बार यही उत्तर देती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो तू इस भ्रम में ही है कि तूने दुनिया को देखने के लायक हो गया, यानी अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम इतने वयस्क नहीं हुए हो, अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए हो। तो वो बार बार उसको यही बात कहेगी। तो हम ये प्यारी सी कविता पढ़ते हैं। चिड़िया और चुरुंगन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। पात मतलब पत्ते, डाले मतलब जो वृक्ष की डालियां होती हैं। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब ये क्या कह रहा है? पहली बार जब जो चुरुंगन है वो कैसा है? आपके जैसा छोटा बच्चा है। अब इसने क्या किया? अपना घोंसला छोड़कर जब वो पहली बार बाहर आया घोंसले से, तो उसने देखा अरे ये तो वृक्ष है, वृक्ष पे घोंसला होता है ना। तो उसने कहा इसमें तो बड़ी सुंदर सुंदर डाले हैं, डाले मतलब टहनियां हैं। और देखे पात, यानी उसने उस वृक्ष के पत्ते देखे तो उसने देखा अरे संसार में तो बड़ी सुंदरता है। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और जब पत्ते, जब हवा चलती थी तो जब हवा के कारण पत्ते सरसराते थे, तो कवि की कल्पना है कि चुरुंगन को ऐसा लगा अच्छा ये तो आपस में बातें कर रहे हैं। तो उसने पत्तों की हिलमिल के बात करनी सुनी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, देखो मैंने ये सब देख लिया है, तो माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ इसका मतलब मुझे उड़ना आ गया, मैं दूर उड़ के जा सकता हूँ? तो माँ ने कहा नहीं चुरुंगन तू भरमाया, कि नहीं चुरुंगन तू अभी बड़ा नहीं हुआ है, तुझे सिर्फ इस बात का भ्रम है कि तू बड़ा हो गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़े होने का बड़ा शौक होता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को ना कि अरे तुम बच्चे हो ना, तुम बाहर जाओ, तो एकदम से अकड़ के बोलते हैं नहीं मैं बड़ा हूं। और जब बड़े हो जाते हैं तब छोटे होना चाहते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि इंसान कभी भी जैसा है उसमें संतुष्ट नहीं रहता। आप किसी भी छोटे बच्चे को बोलोगे ना तू छोटा है, ये नहीं कर सकता, तो तुमको बड़ा गुस्सा आता है। उनको लगता है नहीं हम तो बड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये चुरुंगन है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। यानी चुरुंगन ने क्या किया? एक डाली से फुदक कर दूसरी डाली पे पहुंचा। फिर उसने देखा अरे ये तो छोटी छोटी कलियां हैं। कलियां क्या होती हैं? फूल विकसित होने से पहले जो छोटे छोटे फूल होते हैं, जो अविकसित फूल हैं वो कलियां हैं। तो उसने कलियां देखी, उसने देखा अरे कुछ फूल तो विकसित भी हो चुके, बड़े हो चुके हैं, बहुत सुंदर रूप में परिणित हो चुके हैं। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। और जब उसने क्या किया? पेड़ के, फुनगी होती है जो पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा होता है, यानी टॉप जो होता है पेड़ का, तो सबसे ऊपरी सिरे पर जाकर चुरुंगन बैठ गया। और उसने कहा अच्छा अब मैंने इसकी फुनगी को भी देख लिया। फिर नीचे झुका तो उसने देखा कि पेड़ की डाले कैसी है। डाले मतलब पेड़ क्या, तना कैसा है। तो तना की जड़, तने की जड़ें कैसी होती है? वो नीचे घुसी हुई थी, तो वो वहां तक भी गया। उसने कहा अच्छा अब मैंने डाली भी देख ली, मैंने कलियां देख ली, मैंने फूल देख लिए, मैंने पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा भी देख लिया, और मैंने पेड़ का सबसे नीचे वाला जो जड़ है वो भी जान ली। मूल माने जड़, तो जड़ भी जान ली।
तो अब उसने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझे बहुत सारा ज्ञान हो चुका है। तो फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ ने कहा नहीं चुरुंगन, तू भरमाया। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, तेरे को उड़ना नहीं आया, बल्कि चुरुंगन तुझे इस बात का भ्रम है कि तुझे उड़ना आ गया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब इसने कहा देखो, अब चुरुंगुन ने क्या किया, थोड़े से कच्चे पक्के फल गिरा दिए नीचे जो पेड़ पे उगे हुए थे उसके घोंसले के आसपास ही। तो उसने क्या किया, थोड़े से कच्चे फल लिए, थोड़े पक्के फल लिए, पहले उन्हें पहचाना। देखो माँ मुझे पता लग गया, ये जैसे अमरूद का, सपोज अमरूद का ही वो है फल। तो उसने देखा देखो ये कच्चा है माँ, ये पक्का है। तो उसने कहा देखो मुझे पहचानना आ गया ना। फिर कुछ उसने फल खा लिए और कुछ को दांतों से काट के नीचे गिरा दिया। ऐसे ही करते ना पक्षी। तो उसने ऐसे किया, गिलहरी को और बहुत सारे पक्षियों को आपने देखा होगा कैसे वो फल को काटते हैं चोंच से और आधा गिरा देते हैं, आधा डाली पे बने रहने देते हैं। अब इसने भी यही किया कि कुछ को खा लिया, कुछ को काट के नीचे गिरा दिया। फिर उसने कहा देखो खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, कि देखो एक तो मुझे फल पहचानने आ गए और मुझे फलों को खाना भी आ गया, मुझे फलों को गिराना भी आ गया, और जो मेरे साथी लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र लोग हैं, वो मेरे बाट मतलब मेरी राह देख रहे हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी वेट कर रहे हैं वो मेरी। तो उन्होंने कहा कि देखो जो मेरे साथी हैं, मेरे खाने के गाने के मतलब जो मेरे मित्र हैं, जिनके साथ मैं खाना खाता हूँ, जिनके साथ मैं गीत गाता हूँ, वो सब खूब मैं जिसमें को मनोरंजन करता हूँ, वो सारे मेरे इंतजार देख रहे हैं। तो अब मुझे देखो इतनी सब कुछ चीजें आ गई हैं। फिर उसने पूछा माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ ने कहा नहीं चिरुंगन, तू भरमाया। तो माँ ने से उसने जब फिर पूछा कि अब मैं उड़ के दूर तक जा सकता हूँ? माँ ने कहा नहीं, अभी भी तुझे भ्रम है कि तू बड़ा हो गया है, अभी भी तू बहुत छोटा ही है। अब चुरुंगन ने क्या किया, उस तरु से, तरु मने पेड़, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूं धरती की ओर। अब कहता अच्छा ठीक है, अब मैं तेरे को और भी बड़े कारनामे करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, इस पेड़ से इस पेड़ पे जाऊंगा। फिर वो धरती की ओर चल दिया, धरती की ओर जाऊंगा, दाना कहीं पड़ा हो चुन लाता हूं ठोक ठठोर। तो कह रहा है और अगर कहीं मुझे धरती पे कोई दाना भी पड़ा हुआ मिल गया, अनाज का दाना जो पक्षी खाते हैं, तो मैं उसको ढूंढ ढांड कर जरूर लेके आऊंगा। फिर तो इसका मतलब देखो मैं एक तरु से दूसरे तरु पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकता हूँ, धरती की ओर उड़ सकता हूँ, अगर कहीं दाना हो तो उसे भी ढूंढ ढांड के ला दूंगा, खा सकता हूँ। अब फिर पूछ रहा है माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ ने कहा नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। तो फिर से जब इसने माँ से पूछा कि क्या मुझको उड़ना आ गया है, तो माँ ने फिर क्या कहा कि नहीं चुरुंगुन, तुझे इस बात का भ्रम है कि तुझे उड़ना आ गया है, वास्तव में तुझे उड़ना भी नहीं आया है, तू छोटा बच्चा ही है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? मैं नीले अज्ञात गगन की, अज्ञात माने जिसको हम नहीं जानते, अनजान, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गगन माने आसमान, आसमान कैसा होता है? नीला। कह रहा माँ मैं लगातार, अनिवार्य माने बच्चों लगातार, ठीक है, अच्छा मैं इस नीले आसमान की पुकार लगातार सुन रहा हूं। कह रहा मुझे ऐसा लगता है जैसे जो आसमान है ना, ये मुझे बुला रहा है और क्या कहता है कि आ उड़, उड़ता जा, पर मार, पर माने पंख, पंख मार मार के तू उड़ता जा, उड़ता जा। ये ऐसा कौन कहता है? कह रहा मेरी अंतरात्मा से कोई आवाज आती है जो मुझे कहती है, और नीला आसमान मुझे पुकार पुकार के बुलाता है कि कब तक घर में बैठा रहेगा, चल खड़ा हो और उड़, और उड़ता जा। उड़ता जा मतलब उड़ता जा, यानी जब तक कि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तुम इस संसार को कैसे जानोगे, ठीक है। जब उसने कहा कि मेरी अंतरात्मा अब ये कहती है कि मुझे नीला आसमान बुलाता है और जो कहता है कि उड़ता जा, इस घोंसले से निकल और बाहर की दुनिया को देख, जान। माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो फिर उसने माँ से पूछा कि माँ मेरे को अंतरात्मा से ऐसी ऐसी आवाज आती है, तो क्या मुझको उड़ना आ गया? माँ ने कहा आज सफल है तेरे डने, आज सफल है तेरी काया।
अब माने का सुफल मतलब सफल, डैने मतलब पंख। उसने कहा कि आज तेरे पंख सफल हो गए हैं और आज सुफल है तेरी काया, काया माने शरीर। तो उसने कहा आज तेरा शरीर यानी पक्षी के रूप में जन्म लेना पूरी तरह सफल हो गया तेरा शरीर ने। क्यों? क्योंकि अब तू इस लायक हो गया, जब तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लायक हो गया और तू घोंसले को छोड़कर, इस पेड़ को छोड़कर दूर उड़ने की ठान रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और तू बाहरी दुनिया को जानना चाहता है, तो आज तू इतना बड़ा हो चुका है कि मैं तुझे उड़ने के लिए हाँ कह दूं। तब उसने कह दिया कि हाँ अब तेरे पंख सफल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कविता जो है बच्चों, ये है हमारे चुरुंगुन और चिड़िया की कविता। इसी प्रकार की कविता अगर ये क्या बताना चाहता है कि देखो पहले आप छोटे होते हो, फिर एक ना एक दिन आपको अपना घर छोड़कर या अपने लोगों से थोड़ा दूर हटकर ज्ञान के लिए जाना ही पड़ता है। आपने देखा होगा मॉन्टेसरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितना रोते हैं वो अपने मम्मी पापा को छोड़ने में, है ना। आप तो सब स्कूल में पढ़ते हो, तो आप कभी नर्सरी की क्लास के पास से निकलोगे तो आप देखोगे आधे बच्चे तो रो ही रहे होते हैं। आधे क्या 90% बच्चे, उनके पेरेंट्स को उंगली छुड़ानी मुश्किल हो जाती है उनसे। क्यों? छोटे बच्चे हैं। तो जब भी हमें, लेकिन उनको स्कूल आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हॉस्टल जाना पड़ता है, उससे बड़े होते हैं हमें नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने घोंसले में रहकर अपने आप को कंप्लीट समझ ले, अपने आप को पूरा समझ ले। हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। हमें अपने जो पंख हैं उन्हें फैलाना पड़ेगा, उनको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या है कि हमें कहीं ना कहीं बाहर जाकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए और जितने भी बड़े काम करने हैं वो कभी भी आप ये मत समझिएगा कि आपके घर पर बैठे बैठे वो कार्य हो जाएंगे, वो कार्य संपन्न नहीं होंगे। एक छोटी सी कविता है कि जो मैं आपको बताती हूं। ये है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और ये कौन है? ये भी हमारे श्री हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं, जिनकी ये कविता है। और बड़े तरीके से बहुत उदाहरण देकर ये बताते हैं कि जब चींटी दीवार पे चढ़ती है तो वो बहुत बार गिरती है, फिर दोबारा से चढ़ती है, तो उससे क्या होता है। और उसकी इसकी भी ये लाइन है कि आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो हरिवंश राय बच्चन जी, जो उनका बाल साहित्य है, वो विशेष रूप से आपको एक मोटिवेशनल साहित्य है, यानी आपको प्रेरणा देने के लिए लिखा गया साहित्य है, जिसमें आपको बहुत भांति भांति की कविताएं मिल जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ इसी कविता को नहीं, आप हरिवंश राय बच्चन जी के और भी साहित्य, खासतौर से ये कविता जरूर पढ़िएगा। चुरुंगुन के अलावा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।